तो टारगेट क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक देश है जिसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और उसका आर्मी हेड है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने थोड़े दिन पहले ही बयान दिया था कि हम लोग कलमे के बेस पे ये देश हमने बनाया है और हिंदू हमारे नहीं है इसलिए हम अलग हुए हैं। ठीक 2 दिन बाद कलमा पूछा जाता है, कोई कलमा बता दे, कोई हिंदू को आ सकता है तो नाम भी पूछा जा सकता है, चौधरी चौहान नाम सेम होगा यह भी हो सकता है। तो उसके बाद वस्त्रों की तलाशी ली गई। 3 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन करने के बाद कनपट्टी पर बंदूक लगाकर मार दिया गया। सीधा सीधा है, आतंकवाद का धर्म है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आतंकवाद का नाम है आसिम मुनीर। और पेंटागन के अधिकारी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि ड्रोन लगाकर उसे उड़ा दिया जाए जैसे कि लादेन को उड़ाया गया था। और 1960 से हम उन्हें पानी पिला रहे थे अपनी पवित्र सिंधु नदी का, झेलम का, सतलज का, चेनाब का, ब्यास का। और आज मैं इस पवित्र मंच से कहना चाहता हूं, सिंधु धारा का रुख हमने मोड़ दिया, सांपों को अब दूध पिलाना छोड़ दिया, अब उनको पानी यहां से मिलने वाला नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा, जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। और दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। आतंक का धर्म है, द नेम ऑफ दैट रिलीजन इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ओके, आतंक का धर्म है। ओके, विवेक श्रीवास्तव, सीधा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं जी। ये सेकुलर आतंकवाद है और रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला कि क्योंकि अकलियतों को दबा के रखा गया है यहां पर, इसलिए ये सब कुछ हुआ, उसको जस्टिफाई करते हैं आप? देखिए, उन्होंने किस सेंस में बोला यह भी समझना जरूरी है। मैं डिप्लोमेटिक आदमी नहीं बोला, मैं डिप्लोमेसी में नहीं विश्वास करता। सीधी सी बात है, भारत के मुसलमानों का इस चीज से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। फैज भाई से मैं कभी भी एग्री नहीं करता आज तक। आज जरूर एग्री करता हूं कि उस धर्म का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यह विदेशियों ने करवाया है हमें लड़वाने के लिए, हमें लड़ना नहीं है। और ये आपके सामने ये जो गवाही आई है, ये जो बच्चा बोल रहा है, ये जो धर्मपत्नी बोल रही है, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कराया किसने? पाकिस्तानी ने कराया ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ये जो बोल रहे हैं धर्म पूछ के गोली मारी गई। पूछ के गोली मारी, बिल्कुल मारी, धर्म पूछ के गोली मारी, लेकिन इसका इस्लाम और हमारे देश के मुसलमान से लेना देना नहीं है। एक सेकंड, लेकिन उन्होंने धर्म पूछ के गोली क्यों पूछ के मारी? हम तो कई लोग तो उससे भी डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। नहीं, मारी क्यों गोली? मारी इसलिए गोली कि यहां पे मैसेज दिया जा सके कि इस्लाम, मुसलमान ये किसी लायक नहीं है, ये जाहिल है, ये वायलेंट है। आपने सुना अभी, ये मैसेज देने के लिए किया गया है। शैलेश के बेटे को सुना, सुशील नाथनियाल की पत्नी को सुना, शुभम की पत्नी को सुना, चश्मदीद को सुना। भेलपुरी खा रही थी, मेरे पति साइड में था, बोला मुस्लिम नहीं है, गोली मार दी जी। ये चश्मदीद का बयान है। शैलेश का बेटा कहता है कलमा बोल रहे थे आतंकवादी और मुसलमान बोल रहे थे, जो हिंदू थे उन्हें गोली मार दी। अब बताइए। नहीं, मारी गोली, लेकिन जो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, गोली, हाँ, रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं क्योंकि यहां पे एक डिस्टर्बेंस हम लोगों ने जो क्रिएट कर रखी है, कभी वक्फ की, कभी यूसीसी की। क्या कह रहे हैं? उसको यूज करने के लिए पाकिस्तानियों ने ये गेम खेला और आज हमें एक रहना है। शेदातपुर वाला, इनकी सिक्योरिटी पे सवाल नहीं उठेगा। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनने की बड़ी इच्छा होती है, परंतु एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कलमा तो ठीक है। मैं उनको कृष्ण जी की वो चेतावनी याद दिलाना चाहता हूँ जो रश्मि रति के 3 सर्ग में कृष्ण जी ने कौरवों को सुनाई थी। हित वचन तूने नहीं माना, मूल मैत्री का नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, पर अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं, अब रण होगा और युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, मुझे लगता है हम सभी लोगों को एक स्वर में बोलना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ अब भीषण रण होगा। मुझे अच्छा लगा कि शादाब जी ने काली पट्टी पहनी है। मैं सबके लिए एक एक काली पट्टी लाया था, मुझे उम्मीद है कि कोई ठुकराएगा नहीं। परंतु मेरा सवाल यह है कि कब ये काली पट्टी तो हम पहना लेंगे सबको, पर कब ये वोट बैंक की पट्टी जो है इसको उतारने का काम करेंगे यहाँ पर हमारे कुछ लोग? क्योंकि जो पट्टी इन्होंने पहन रखी है, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव हिंदुओं को रोज मारते हैं। ये हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? सुप्रिया सुले फायरिंग इंसिडेंट था, आरजेडी ये वेल स्क्रिप्टेड था,
इरफान अंसारी, पीएम मोदी जिम्मेदार है, रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व जिम्मेदार है, और केरला कांग्रेस ने तो कह दिया कि एक गनमैन है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मान रहे हैं कि हां हमने आतंकवादी हमला किया है, पर यहां पर बैठे कुछ लोग उसे गनमैन, फायरिंग इंसिडेंट और हिंदू हिंदू को मार रहा है ये कह रहे हैं। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं कि आज मुझे बता दीजिए कि जो पीड़ित है, सुशील इंदौर से, हेमंत मुंबई से, विनय हरियाणा से, नीरज उत्तराखंड से, मंजुनाथ कर्नाटका से, रामचंद्र केरल से, एक को भी उसकी जाति नहीं पूछी गई, एक को भी उसकी भाषा नहीं पूछी गई। उसको सिर्फ इतना पूछा गया कलमा आता है, नहीं आता है तो मारा गया। उसके शरीर को चेक किया गया, हिंदू है तो मारा गया। नाम को चेक किया गया, हिंदू है तो मारा गया। आप जातियों में बांटोगे और वो धर्म के नाम पर काटेंगे। इसीलिए आज हमें एक होना है और मानना है कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने इस्लामिक जिहाद कराया। और इनसे पूछ लीजिए कि क्या आज ये संकल्प लेते हैं कि किसी को भी जाति नहीं पूछी गई तो जातियों में बांटना बंद करेंगे, किसी को भी भाषा नहीं पूछी गई तो भाषा में बांटना बंद करेंगे। इनसे पूछिए एक बार। ओके, राजकुमार भाटी, अखिलेश यादव जी ने बोला कि आतंकवादी किसी धर्म के नहीं है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हिंदू तो हिंदू को भी मान रहा है यहां पर। अब आप बताइए, ये जो भीषण हत्याकांड हुआ है, ये जो टेररिज्म अटैक हुआ है, ये जो धर्म पूछ के गोली मारी गई है, ये सामान्य तो नहीं है। ऐसा इससे पहले कब देखा आपने? ये जो हमला हुआ है ये आतंकवादी पाकिस्तान पोषित हैं, पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित हैं, पाकिस्तान के द्वारा इन्हें संसाधन दिए जाते हैं, उन्होंने भेजे हैं। ये हमारे देश पे हमले जैसा है और पाकिस्तान चाहता है कि हमला तो हो गया लेकिन इसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमान हो। जो लोग हिंदू मुसलमान के ट्रैप में फंस रहे हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, वो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा किसके ट्रैप में है? बोल रहा हूँ, बोलने दें जी। जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए वो सारे मुसलमान थे, उन्होंने जो मारे उनमें एक मुसलमान मरा है, बाकी हिंदू मरे। उन्होंने पहचान करके भी मारे, आई कार्ड देख के भी मारे, कपड़े उतरवा के पहचान की, कहीं कोई संदेह नहीं है। जितनी निंदा की जाए और जितना दुख प्रकट किया जा सकता है, बहुत दुखद घटना है। लेकिन इसके बाद जो कुछ चीज़ें हुई हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पूरा देश इस हमले के खिलाफ खड़ा है। सर्वदलीय मीटिंग हुई, एक सुर भी अलग नहीं बोला कोई। सब ने कहा हम सरकार के साथ हैं, सरकार इन्हें सबक सिखाए, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कश्मीरी मुसलमानों ने वहाँ मौके पर गोली खाते हुए लोगों की रक्षा की है। आपने कुछ बयान सुनवाए, बच्चों के बयान सुनवाए। हमें उस गुजराती भाई शैलेश भाई की पत्नी का बयान भी सुनना चाहिए, जो कह रही है कश्मीरियों की कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। जहां 4000 पर्यटक थे वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? वो इतने आराम से मार के चले गए, आई कार्ड देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कलमा सुन रहे हैं, उनके अंदर कोई भय ही नहीं था। 1.5 किलोमीटर 1.5 घंटा आने में लगा। दूसरे जो एक और हमारे जो केरला के रामचंद्रन जी मारे गए, केरला के रामचंद्रन जी ने वहां गोली मारी गई, उनकी बेटी मौजूद थी मौके पे, उनकी बेटी आरती, वो उसको जो है मुसाफिर और समीर, दो घोड़े वाले बचा के ले गए गोलियों में से, अपने घर ले गए। वो बेटी वीडियो डाल रही है, वो कह रही है मेरे पिता चले गए पर कश्मीर में मुझे 2 भाई मिल गए। इतना भावुक वो वीडियो डाल रही है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो किसी ने वो कश्मीर में सुनिए बोला नहीं, मैं तो ये आपको अनिल जी अच्छी बातें भी सुन लिया करो। नहीं अच्छी बातें 10 सेकंड और दे दो। इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई, आप अच्छी बातें सुनिए, आप 10 सेकंड और दे दो। आप 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई, इसमें अच्छी बात क्या है? 10 सेकंड और दे दो। इसमें अच्छी बात क्या है? 10 सेकंड मैं बताता हूं। पहलगाम के मुसलमान कैंडल लेकर के निकलते हैं, अच्छी बात हम बताएंगे। अच्छी बात है। शाहीन बाग के वही मुसलमान जो सीए में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पे उतरे और कहा पकड़ पकड़ के एक आतंकवादी को मारो, ये अच्छी बात है। क्या शाहीन बाग को जोड़ रहे हैं? मुसलमान देश के साथ रॉबर्ट वाड्रा वक्फ को जोड़ रहे हैं, आप शाहीन बाग को जोड़ रहे हैं। बंद करिए सर, ये दुकान बंद करिए आप लोग। इन्होंने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में नहीं आना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सुशील जी की विधवा है जिन्होंने बताया कि कलमा पढ़ो, पैंट उतारो वरना मार दिए गए, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है क्या? जो लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी ने उसी समय पर बताया था कि हिंदू थे इसलिए मार दिया गया, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है? मंजुनाथ की जो विधवा पल्लवी जी ने बताया कि कैसे हिंदू मुस्लिम को अलग किया गया, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है?
एक आसाम के प्रोफेसर ने बताया कि कलमा पड़ा इसलिए जान बच गई, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में। और हिंदू मुस्लिम के ट्रैप की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने आतंकियों को मुसलमान होने के लिए छोड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई और कहा आज आतंकियों को छोड़ रहे हो, कल पद्मश्री दोगे, यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। दूसरी बात, यह वो पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम कह रही है जब सिमी ने प्रतिबंध लगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इनके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि यह इनोसेंट मुस्लिम बच्चे हैं, सिमी पर प्रतिबंध लगाना गलत है। यह उनका ऑन रिकॉर्ड का बयान है। यह बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के ट्रैप की। सारी पार्टियों की मीटिंग हुई इस मुल्क में और सारी ऑपोजिशन की पार्टीज, कांग्रेस, समाजवादी, लेफ्ट, आरजेडी, सबने कहा हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ हैं, देश पे हमला हुआ है, आप एक्शन लीजिए, देश एक है। तो जब देश एक है तो बार बार हिंदू मुसलमान बात क्यों करते हो? नहीं, आप बार बार हिंदू मुसलमान की बात करें। मैं आपको बताता हूं कहां से कहानी शुरू होती है। शत्रुघ्न सिन्हा जाने माना अभिनेता है और टीएमसी के नेता आज की डेट के अंदर, वो कहते हैं ये हिंदुओं की बात क्यों हो रही है, हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं, वहां अपने ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। बिल्कुल हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। वहां पर धर्म देख के गोली मारी गई, पाकिस्तानियों ने मारी है ना। एक सेकंड, ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। मैं